दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इंडियन स्पेस साइंटिस्ट यानी भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पहले के मुकाबले अधिक बर्फ होने की संभावना के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। दोस्तों यह अध्ययन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और इसरो के वैज्ञानिकों ने आईआईटी कानपुर, साउदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, आईआईएस धनबाद के शोधकर्ताओं के सहयोग से किया गया है। दोस्तों इसरो द्वारा बताया गया है कि चंद्रमा की सतह के कुछ मीटर नीचे सतह की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक बर्फ मौजूद है, यानी चांद की जमीन से करीब 2 से 4 मीटर नीचे काफी ज्यादा बर्फ के भंडार है। दोस्तों एजेंसी द्वारा बताया गया है कि शोध करने वाली टीम ने चंद्रमा पर बर्फ की उत्पत्ति यानी ओरिजिन और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए नासा के यान लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर पर रडार लेजर, ऑप्टिकल न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और थर्मल रेडियोमीटर सहित 7 उपकरणों का उपयोग किया गया है। दोस्तों इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की मात्रा दोगुनी है। दोस्तों इस बर्फ को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि यह बर्फ चंद्रमा की सतह के नीचे दबी हुई है। माना जाता है कि बर्फ की उत्पत्ति प्राचीन चंद्र ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले गैसों से हुई थी और यह घटना 3800 से 3850 मिलियन साल पहले हुआ था। दोस्तों लाखों साल पहले जब चांद का निर्माण हो रहा था, तब ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो गैस निकली थी वह गैस धीरे धीरे चांद की सतह के नीचे जम करके बर्फ के रूप में बदल गई और यही बर्फ आज चांद के सतह के नीचे सुरक्षित है। दोस्तों इस खोज से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां खुश हैं। अगर हम इस बर्फ को चांद के सतह के नीचे से निकालने में सफल हो जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से चांद पर इंसानों के लिए लंबे समय तक रुकना संभव हो सकेगा। दोस्तों इस बर्फ को निकाल करके चंद्रमा के सतह पर पानी और ऑक्सीजन दोनों बनाया जा सकता है, जो वहां पर इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका उपयोग चंद्रमा पर उपकरणों को ठंडा करने और इसे लंबे समय तक चलाने में भी किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जिसका उपयोग रॉकेट प्रोपेलेंट्स के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों इस बर्फ के जरिए चंद्रमा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ रिकॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों को अब यह भी जानना है कि चंद्रमा पर कितनी बर्फ है और यह बर्फ किस रूप में है और उसे पानी के रूप में कितना शुद्ध किया जा सकता है। दोस्तों चांद की सतह के नीचे पानी की तलाश में कई वजहें हैं, जैसे दुनिया के कई देश चांद की सतह पर इंसानों को भेजने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर रुकने के लिए पानी की आवश्यकता तो होगी और पानी पृथ्वी से वहां पर भेजना बहुत महंगा है, इसलिए इसकी खोज बहुत अहम हो जाती है। दोस्तों अब आइए इसरो के बारे में समझते हैं। दोस्तों यह ऑर्गेनाइजेशन देश की शान है, क्योंकि इसके द्वारा कई बड़े बड़े कारनामे किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में से दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर के रूप में हुई थी। बाद में 1969 में इसका नाम इसरो रख दिया गया। दोस्तों इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। इसका मुख्य काम भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना और उपग्रहों, प्रमोचक यानों यानी लॉन्च व्हीकल और साउंडिंग रॉकेटों, ग्राउंड सिस्टम का विकास करना है। दोस्तों वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है।